गंगा जल कांड भागलपुर। क्या कानून इतना अंधा हो सकता है कि दूसरों की आंख फोड़ने लगे? क्या इंसाफ का तरीका ये है कि सुइयों से आंख की पुतलियों को छेद करके तेजाब भर दे? बिहार के भागलपुर जिले में वो काली रातें आज भी चीखती हुई एक ऐसे सच को बताती है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और यह किसी अपराधी के जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि रक्षकों के भक्षक होने की दास्तान है, जिसने पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया था। इस कहानी को हम गंगा जल कांड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ गंगा जल का मतलब पाप धोना नहीं, बल्कि किसी भी इंसान के आंखों को पिघलाने के लिए इस्तेमाल हुआ एसिड है। ये इंडिया के हिस्ट्री का वो पेज है जिसने पूरी दुनिया के सामने हमारे न्याय को नंगा करके रख दिया। ये कहानी पुलिस की बर्बरता की नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़कर उस भीड़ की मानसिकता की भी है, जिसने सरेआम इस बहसीपन कत्लेआम को सही ठहरा दिया। लेकिन सवाल है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने पुलिस को जज और जल्लाद बनने पर मजबूर कर दिया? तो क्या वो सच में इंसाफ था, या खाकी वर्दी में छिपी हुई सुधहियत? गंगा जल कांड पर फिल्म भी बनी है, अजय देवगन की। चलिए अब हम शुरू करते हैं कहानी को। सन 1980 के आसपास भागलपुर में जो कुछ हो रहा था वो सभ्य समाज के लिए बदनामी सा था, क्योंकि उस दौर में बिहार का ये जिला अपराध की आग में जल रहा था। डाकू और अपराधियों का इतना डर था कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती थी। सिस्टम पर प्रेशर इतना था कि कानून के रक्षकों ने कानून को कुचलने का फैसला किया। पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ कोर्ट ले जाने के बजाय उनकी आंख फोड़ देते, जिससे वो कभी अपराध ना कर पाए। ये खाकी वर्दी के भीतर छिपे उस हैवान की कहानी है जिसने खुद को भगवान और जज दोनों मान लिया था। पुलिस को लगने लगा अगर कानून सुस्त है, अदालतें तारीख पर तारीख बदल रही थे, तो फिर खुद ही जल्लाद बनकर ऑन ऑफ द स्पॉट इंसाफ कर देंगे। ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि उस हताशा का परिणाम था जहां पुलिस अपनी ही मर्यादा भूलकर खूंखार शिकारी में बदल गए। इस कांड में जो आंखों को फोड़ने की प्रक्रिया थी वो आपकी रूह कपा देगी। बिकॉज पुलिस की बर्बरता कोई इत्तेफाक नहीं थी, ठंडे मन से तैयार किया गया प्लान की तरह था। जब पुलिस किसी संदिग्ध आदमी को पकड़ती तो उसे सबसे पहले पुलिस हाथ और पैर बांध देती थी ताकि वो हिल ना पाए। इसके बाद मोटे से लोहे की सुई इस्तेमाल किया जाता है और इससे उनकी आंखों की पुतलियों को बेरहमी से छेद देते थे। फिर इसके बाद एक सिरिंज लेकर उसमें तेजाब भरकर जहां आंखों में छेद किए थे वहां आंखों में डाल देते थे। अब आप कल्पना करिए कि अगर आपके हमारे साथ ऐसा होगा तो कैसा महसूस होगा। पुलिस इन हरकतों को अपनी ड्यूटी मानती थी। इन्हें थोड़ा सा भी किसी का अफसोस नहीं था। पुलिस दावा करती कि कैदियों के साथ ऐसा करते सिर्फ, लेकिन जब फाइल खुली तो 33 लोगों में से कुछ ऐसे थे जिन्हें सिर्फ शक के आधार पर पकड़ा गया था और जिनका पुलिस से कोई पर्सनल लड़ाई था। ज़्यादातर लोग निचले क्रम से थे, ना तो जिनके पास वकील करने का पैसा, ना अपनी बेगुनाही साबित करने का मजबूत जरिया। इस कांड का सबसे शर्मनाक बात यह थी कि जनता इस कांड के लिए पुलिस की सराहना करती, तारीफ करती, साथ देती। कार्रवाई शुरू हुई तो हजारों लोग समर्थन में सड़कों पर आ गए। जनता का लॉजिक था कि जो अपराधी अपराध करते हैं, जेल जाते हैं और फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं, फिर जुर्म करते हैं, उनके लिए ये तेजाबी इंसाफ एक ठोस समाधान है। जनता पुलिस को बोलती आप करो, हम आपके साथ हैं। जब आम आदमी ऐसा करे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की नींव हिल गई है। साल 1980 में पत्रकार अनूर शौरी और संडे मैगनीज ने इस रात से पर्दा हटाया तो देश नहीं, दुनिया से ना रह गए। मैगजीन पर छवि अंधी और डरावनी तस्वीरें ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ग्लोबल संस्थाओं ने भारत सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। इसे आधुनिक इतिहास की सबसे शर्मनाक मानवाधिकार उल्लंघन माना गया। उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी को केवल संसद में तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जवाब देना मुश्किल हो गया। फॉरेन न्यूज़पेपर ने इसे द हॉरर ऑफ भागलपुर कहकर छाप दिया और गांधी के देश की अहिंसक तस्वीर को गहरा धक्का पहुंचाया। दुनिया भर के कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि क्या भारत की पुलिस कानून की बजाय तेजाब से न्याय करेगी। बाद में सीबीआई जांच भी शुरू हुई। यह वो दौर था जब भारत की लोकतांत्रिक दांव पर था। लेकिन सवाल ये है कि उन 33 लोगों को क्या इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर देते हुए कहा कि कैदी भी इंसान हैं, उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की आदेश से उनको सरकारी पेंशन दी गई ताकि वो गुजारा कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ पैसों की पेंशन उनकी आंखों की रोशनी खो देने की भरपाई कर सकती है, जो पुलिस ने सुई से छीन लिया था। आज की कहानी को हम यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।